Hello guys, welcome on my YouTube channel that is SI Learning and I hope you also enjoy। तो आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली क्लास 9 का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि हमारी जो मातृभूमि है मतलब इंडिया, उसके अगर हम दो स्थिति की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये सेकेंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, एंड अकॉर्डिंग टू द एरिया ये 7th नंबर पे आता है। और उसके बाद अगर हम मेन लैंड की बात करेंगे या जो एक्सटेंड हुआ है हमारा जो भारत देश है, हम जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया के मैप का ये जो डायरेक्शन है हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ईस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच का जो यह एक्सटेंड है वो ये है, और नॉर्थ साइड से लेकर के साउथ साइड का जो एक्सटेंड है वो ये है। और इसका जो एरिया है, टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में हमारा देश जो है वह एक्सटेंड है, फैला हुआ है। ये तो इसकी लोकेशन के बारे में बात होगी। तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि भारत या हमारा जो इंडिया है वो कितने मतलब आपको डिग्री में, मिनट में कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल स्थिति क्या है, लैटिट्यूडनल स्थिति क्या है। तो इन सभी को जानने से पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं, और वो चीज ये है कि आपको इसमें इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल है, इस चैप्टर को आपको भली भांति जानने के लिए सबसे पहले ग्लोब की एक थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये माना कि हमने ग्लोब है, ओके, ये हमने माना कि सॉरी ये थोड़ा सा राउंड ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, ओके, ये ग्लोब है, ओके। और इसका ये जो ऊपर वाला भाग है वह नॉर्थ पोल, और आपका ये हो गया साउथ पोल, ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बीच से जो ये लाइनें गई है, ये लाइन जो है वो आपको इक्वेटर है, इक्वेटर, और इक्वेटर से ठीक यहां और 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर ये एंड ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री सॉरी 66.5 डिग्री साउथ। अब ये जो हम देख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यह जो हमारा इक्वेटर होता है इसका भी वैल्यू 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ओके। तो इस इक्वेटर का जो है ये इक्वेटर, मैं सब यहां डेफिनेशन लिखूंगा बिल्कुल। इस इक्वेटर का जो ऊपर वाला भाग है नॉर्थ साइड, और यहां से जो साउथ साइड में आया है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो भाग है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड जो नीचे जो वाला भाग है साउथ वाला, उसको हम लोग रिस्पेक्टिवली साउदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि इक्वेटर जो है जो बीचों बीच गई है, ग्लोब के बीचों बीच से जो ये इक्वेटर है, तो इसको जब आप ग्लोब में देखेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसको हम मोटा कर देंगे ताकि पकड़ में आराम से आ जाए कि ये लाइन क्या है, कि ये इक्वेटर है। अदरवाइज क्योंकि ये और ये दोनों लाइन भी 66.5 डिग्री नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, या 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ हो, एज वेल दिखता है इसी की तरह। तो इसको थोड़ा हमने मोटा इसलिए कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि इक्वेटर होता है, इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाला भाग जो है वह नॉर्थ साइड हो गया, और इक्वेटर के नीचे वाला जो भाग है वह साउथ साइड हो गया। दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मींस बच्चे आपको जो होता है फैंस, वो होता है आपको गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध मींस व्हाट, गोल और प्लस आधा, मतलब आधा गोला। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि कुछ ऐसे बना है, तो ये आधा गोला ऊपर वाला भाग का हो गया तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, और ये आधा गोला नीचे वाला भाग हो गया तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया।
तो ये हो गया। अब इसमें मेन रूप से हमको इक्वेटर जानना है। इक्वेटर होता क्या है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्फ्स। एन इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्फ्स। इक्वेटर जो होता है एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और वो दो बराबर भाग होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हाँ, अब इसमें क्या है कि ग्लोब में ये जो लाइंस जो हम देख रहे हैं 23 डिग्री नॉर्थ, ग्लोब में ये जो लाइन हम देख रहे हैं, तो इसको मैं यहां पर मिटा करके यही लिख देता हूं। ये वाला जो क्षेत्र है वो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब हम यहां पर लिख देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और 66 डिग्री हाफ नॉर्थ ये जो हो गया आर्कटिक सर्किल। ओके, और इक्वेटर का वैल्यू आपको हो गया इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, फिर आपका 23 डिग्री हाफ साउथ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री साउथ हो गया अंटार्कटिक सर्किल। तो रिस्पेक्टिवली आपको तो ये बेसिक याद ही रखना है कि किसका वैल्यू कितना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, या कभी पूछ देगा आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये आंसर देंगे। इक्वेटर मैंने बता दिया। इक्वेटर जो होता है आपको एन imaginary lines which divides the earth into two equal halves। ओके, तो दो इक्वल बराबर भागों में बांटती है कौन? इक्वेटर। यहां से आप ऊपर वाला भाग ले लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया है, और यहां से आप नीचे वाला भाग ले लो, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज लैंड हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो है प्लेन एरिया या सॉइल वाला जो एरिया है वो आपको इसी पार्ट में आता है, एंड साउदर्न पार्ट में यहां पर जो है वाटर अमाउंट हाई लेवल का होता है। मतलब आप जब ग्लोब देखोगे ना, तो ग्लोब में जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जब आप देखेंगे, नीचे वाला पोर्शन जब आप ग्लोब का देखेंगे तो उसमें आपको नीला दिखेगा, और ऊपर वाला जब पोर्शन देखे तो उसमें कहीं पिंक, कहीं आपको ब्राउन दिखेगा, कहीं येलो दिखेगा, कहीं डार्क येलो दिखेगा। तो वो हमको प्लेन एरिया को दिखाता है, और उसी प्लेन एरिया पे कहीं फॉरेस्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं लेक्स है, कहीं रिवर है। और ये नीचे वाला जो भाग है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर वाला जो भाग है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें जब हम ग्लोब को जब हम बनाएंगे, इस ग्लोब को जब हम खींचेंगे ऐसे करके, ग्लोब को खींचने के बाद यह जो बीचों बीच लाइन गई है वो तो इक्वेटर होगी, और इसमें ये नॉर्दर्न पोल और ये साउथ पोल के बीच भी एक रेखाएं खींची जाती है जो इस तरीके से होती है, जो इस तरीके से रेखा होती है। तो इसमें क्या है कि जो रेखा परी हुई है वो आपको लैटिट्यूड रेखा होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगेन फ्रेंड्स, ये जो ग्लोब है हमारा, इसमें चूंकि ग्लोब से हम पढ़ रहे होते हैं, तो जब तक हम इसको जान नहीं लेंगे, इसका फॉर्मेशन नहीं जान लेंगे, तब तक हमारी जानकारी अधूरी होती है। इसलिए आप लोग धैर्य से सुने इसको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आ रहा होगा आई थिंक। तो इसका ये जो लाइन है, फिर से हम इक्वेटर को खींच रहे हैं, इक्वेटर को बार बार खींचेंगे, क्योंकि सारा काम तो यहीं से होना है। तो हमने इसको लिख दिया इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपका जो नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो भाई ऐसा है कि ये रेखा जो खींची खींची जाती है, ये लाइंस जिसको मैंने अभी आपको बताया था 23 डिग्री एंड 66 डिग्री दोनों हाफ करके, जो ये जो लाइन खींची जाती है, आप देखें इसका नाम, एक का नाम होता है लैटिट्यूड और एक का लॉन्गिट्यूड। इसमें आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। कभी अगर ऐसा लगे कि हम गड़बड़ा रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो लेटा हुआ है वही लैटिट्यूड होगा और जो लंबा है वही लॉन्गिट्यूड होगा। इतना याद रखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये लाइन जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये लंबा है तो लॉन्गिट्यूड है, और ये लाइन ये लेटा है तो लैटिट्यूड है। इट्स मीन जो लेट गया लैटिट्यूड होगा और जो सीधा है वो लॉन्गिट्यूड होगा। तो एक चीज आप गौर कर रहे हैं कि जो लैटिट्यूड है वह एक पॉइंट ईस्ट साइड से लेकर के वेस्ट साइड के एक ही पॉइंट से खींच के मिलाया नहीं जा रहा है। ये प्रत्येक 1 डिग्री पर होता है। यहां से 1-1 डिग्री करके यहां तक आएगा और फिर यहां से 1-1 डिग्री करते करते यहां तक आएगा। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड खींचेंगे तो यह निश्चित रूप से नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में आकर के यह टच करेगा। नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में आकर के टच करेगा। तो ये अब हम बता रहे हैं आपको, तो हम अब ये जान लेंगे कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो हम लिखते हैं यहां पर पहले आपको लैटिट्यूड्स। इसमें हम क्या देखेंगे, मैंने बताया था कि 1-1 डिग्री पर होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हो गया 90 लाइंस, और फिर आपको साउदर्न हेमिस्फेयर का हो गया 90 लाइंस। तो अक्सर क्या होता है कि 90 जोड़ के हम लोग 180 मार देते हैं। ये करेक्ट आंसर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर भी तो आपको लैटिट्यूड ही है। मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि बच्चे इक्वेटर भी तो सेम है एज दिस लाइंस। सो ये इसका भी वैल्यू होगा क्योंकि यह भी तो लेटा हुआ है, यह भी तो लैटिट्यूड है। सो एक इक्वेटर मिला करके ये हो गया 1। इट्स मीन 181। क्या लैटिट्यूड कितना हो गया? 181, 181। और लॉन्गिट्यूड जो होता है आपका लॉन्गिट्यूड हो गया 360। कितना हो गया? 360 हो गया। याद रखेंगे। अब देखिए ये हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हो गया अंटार्कटिक सर्किल, और ये हो गया आर्कटिक सर्किल। नहीं तो इसमें सन का लाइट जो होता है, सन का लाइट सीधा पहुंचता है इक्वेटर के पास। कहा? इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास सन का लाइट पहुंचने के बाद यह सीधे जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, फिर बैक होगा इक्वेटर के पास, फिर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, और फिर बैक हो जाएगा कहां? इक्वेटर के पास। तो हर एक कंडीशन में मैक्सिमम हीटनेस वाला एरिया यही है। तो आप याद रखेंगे कि इक्वेटर से ज्यो हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे या इक्वेटर से ज्यो हम नीचे की ओर आते जाएंगे, दोनों कंडीशन में हमारा टेम्परेचर घटता है। और बच्चे यही कारण है कि टेम्परेचर घटते घटते एक समय ऐसा भी आता है कि नॉर्थ पोल वाले रीजन में टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाता। दैट्स व्हाई दीज एरियाज हैव मैक्सिमम स्नो। बर्फ यही है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात यही होती है। उस पर भी हम लोग आएंगे। फिलहाल ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम लोग आगे चलेंगे। सो ये जो आप देख रहे हैं अभी, तो मैक्सिमम टेम्परेचर याद रखिएगा या लिख लीजिए कि जब हम इक्वेटर से ऊपर या नीचे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में टेम्परेचर घट जाता है। दोनों कंडीशन में टेम्परेचर घट जाता है। हम लोगों ने इसको भी देखा है। एंड सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 में चलेंगे। इंडिया के लोकेशन को जानेंगे, कितने डिग्री पे आपका ग्रीनविच है, IST है, ये सब के बारे में जानेंगे। समय आगे पीछे कैसे होता है, टाइम जोन क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, उसको भी हम देखेंगे। आई थिंक इस पूरे चैप्टर का 3 पार्ट बनेगा। ये पार्ट 1 है और आप लोगों
कोई आप वीडियोज अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए और पार्ट 2 के लिए भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।